नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा कोई ऐसा कोई या तो फ़ैन कह लो, कोई व्यूअर कह लो या कुछ व्यूअर्स कह लो ऐसे हैं जो मतलब ज़बरदस्ती से व्यूज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे वीडियो पे। वो हो सकता है मेरे भले के लिए ऐसा कर रहे हो कि सर के ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे ऐसा, पर इस भले के चक्कर में वो मेरा बुरा भी कर सकते हैं अनजाने में, क्योंकि ऐसा करने से जो चैनल है वो फेक व्यूज़ की वजह से मेरा चैनल जो है उसको बंद भी हो सकता है। तो फेक व्यूज़ जो है वो कृपया ना लाएं। जितना अगर आपको जो आपको समझ में आ रहा है या आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप देखिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था। तो अब आते हैं अपनी पढ़ाई पर। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने शुरू किया था वैश्विक जल चक्र और जल के स्रोत कौन कौन से हैं। उसमें मैंने आपको वैश्विक जल चक्र के बारे में बता दिया था, और जो जल के स्रोत हैं, भौम जल हो गया है ना, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया था। फिर वो जैसे कुएं जो है वो जल के स्रोत हैं, इस प्रकार से मैंने अलग अलग आपको जल के स्रोत बता दिए थे। फिर मैंने बताया था कि आपको कि मैं दो जल के स्रोत है, एक नदियाँ और एक झीलें, ये आपको उस लेक्चर में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको अलग से लेक्चर बना के पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, खासकर कि जो न्यूज़ में रही हैं झीलें और जो नदियाँ झील में रही हैं। तो मैं आज बड़े ही शोध और अनुसंधान के बाद में आपके लिए लेके आया हूँ विश्व की प्रमुख झीलें, जिनमें से कुछ तो ऐसी झीलें भी हैं जो समाचारों में रही हैं और वहीं से जो है यूपीएससी एग्ज़ाम्स पूछती है, जैसे कि यूएनईपी वगैरह हो गया, नासा की कुछ रिपोर्ट्स हो गई, इस प्रकार से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हम स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं कि झीलें क्या होती है। तो झीलें वो स्थिर भाग होती है जो चारों तरफ से स्थलखंड से घिरी होती है और फिर वहाँ पर स्थित होती है। यानी ये मान लीजिए ये एक झील है, इसके चारों और क्या होगा, एक स्थलखंड होगा, है ना, इससे घिरी हुई ये होंगी, तो ये क्या होगी, झील, और जिसमें पानी वर्ष भर रहता है। झीलें बनती हैं, विकसित होती है और धीरे धीरे तलहट जो है, तलछट आएगा यहाँ पर, तलछट जो होता है ना, अवसाद, उनसे भरकर वो दलदल में फिर बदल जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से एक समय ऐसा आता है कि वो झीलें जो कभी झीलें हुआ करती थी मैदान बन जाते हैं ना। तो झीलों की बनावट, उनकी स्थिति और जल कैसा उनमें पाया जाता है उसके आधार पर, उत्पत्ति आदि के आधार पर उनको बांटा जाता है ना। तो किन किन भागों में बांटा जाता है, वो इन भागों में बांटा जाता है। कौन सी बनावट के आधार पर, एक हो सकती है कि प्राकृतिक झील जो प्रकृति से खुद से बनी हो, एक होती है कृत्रिम झील जो मानव निर्मित होती है कि किसी मानव ने उसे बनाया हो। फिर जल की प्रकृति के आधार पर झीलें हो सकती है ताजे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें, है ना। तो एक एक देख लेते हैं। प्राकृतिक झीलों में कौन कौन सी झीलें आते हैं, जैसे भूगर्भिक हलचलों की वजह से कोई झील बन जाती है ना। भूगर्भिक हलचलें कौन सी, जो टेक्टोनिक प्लेट्स वाला वो हलचलें मैंने आपको बताई थी ना, कि किस प्रकार से टेक्टोनिक चीज़ें वो कार्य करती है, वो उस प्रकार से अगर कोई झील का निर्माण होता है तो वो भी प्राकृतिक झील ही होती है। जैसे और जो धरातल का बहिर्जात बल है उनकी वजह से भी कोई झीलों का निर्माण हो जाता है, जैसे अपर्दन की वजह से हो गया, निक्षेपण की वजह से हो गया। जैसे कि चाप झील है, और वो गोखुर झील चाप झील नदी के विसर्पण से बन जाती है, वो कोई व्यक्ति या आदमी मानव जाके थोड़ी बनाता उन्हें, तो वो क्या हुई, प्राकृतिक झील ही हुई। इनके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका में, मैं आगे आपको सब पढ़ाऊँगा इनके बारे में, अभी उदाहरण देख ले रहे हैं। ग्रेट लेक्स जो उत्तरी अमेरिका में है ना, फिर लेक न्यासा, टेंगानिका, विक्टोरिया अफ्रीका में जो लेक्स हैं, है ना। फिर डल झील, हुलर झील, मानसरोवर, राक्षस ताल या राक्षस ताल, ये सब झीलें तो है ना, डल, हुलर, मानसरोवर, ये तो भारत में ही हैं ये वाली झीलें, है ना। फिर कृत्रिम झीलें, मतलब जो मानव निर्मित झीलें हैं, उनमें कौन सी झीलें आ जाती हैं, जैसे हाई स्वान झील, ये क्या है, इजिप्ट में, मिस्र में है। हूवर झील जो है वो यूएसए में है। हूवर झील तो नाम से पता लग रहा है कहाँ होगी, यूएसए में ही होगी, है ना। बोल्टा झील ये है घाना में। गोविंद सागर झील, राजसमंद झील कहाँ है, राजस्थान में। पिछोला झील भी राजस्थान में। इस प्रकार से ये भारत की झीलें हैं। और फिर अब देख लेते हैं जल की प्रकृति के आधार पर झीलें, यानी एक तो खारे पानी की झील होगी, जिस झील में खारा पानी होगा वो खारे पानी की झील, और जिस झील में मीठा पानी होगा वो मीठे पानी की झील। एक झील और होती है ब्रैकिश वाटर, जिसे कहते हैं ब्रैकिश वाटर। ये झीलें आपके लिए जानने के लिए ज़रूरी नहीं है, जब हम भारत की झीलों के बारे में पढ़ेंगे ना तब जानेंगे, है ना। जैसे कि चिल्का लेक हो गई, है ना, ये झीलें मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब भारत की ज्योग्राफी के बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो खारे पानी की झील वो कौन सी झील होती हैं, जिसमें बाहर से पानी आकर तो मिलता है परंतु बाहर नहीं निकलता, इसलिए जो पानी आकर उसमें मिलता है उसमें समय के साथ साथ जो अवसाद इकट्ठे होते जाते हैं और उन अवसादों की वजह से वो झील खारी हो जाती है। जैसे कि कैस्पियन सागर जो है, नाम कैस्पियन सागर है मगर वो है क्या, झील, और वो विश्व की सबसे बड़ी झील है
कैस्पियन सागर। सबका मैं आपको मैप वगैरह दिखाऊंगा अभी आराम से, ठीक है। फिर वोन झील, ये कहाँ है? तुर्की में, और ये दुनिया की, विश्व की सबसे खारी झील इसे माना जाता है, वोन झील को, जो कहाँ स्थित है? तुर्की में। फिर रहता है मृत सागर, यह है जॉर्डन में, है ना। फिर ग्रेट सॉल्ट लेक जो है, ये कहाँ है? ग्रेट सॉल्ट नहीं है, सोल्ट है, ग्रेट सोल्ट लेक, है ना, ये कहाँ है? ये यूएसए में है ना। इस प्रकार से ये है खारी झीलें। फिर ताजे पानी की झीलें कौन सी? ऐसी झीलें जिन्हें जलापूर्ति होती है और उनमें जल निकास भी होता है, यानी पानी आके उनमें, ये झील है, मान लीजिए ये झील है, तो इस झील में यहाँ से पानी आके मिल भी रहा है किसी नदी से, और यहाँ से फिर निकास भी हो रहा है। इसलिए क्या होगा कि जो अवसाद इसमें आके जो मिले थे वो बाहर भी इधर से चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सतत पानी की आपूर्ति होती रहती है, इसकी वजह से ये मीठी झीलें होती है। जैसे सुपीरियर झील यूएसए की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन सी? लेक सुपीरियर। फिर बेकाल झील, बेकाल झील कहाँ पर? रूस में है, और ये बहुत बड़ी झील है। फिर टिटिकाका झील, ये है दक्षिण अमेरिका में। फिर भीमताल, सातताल, नैनीताल, नैनीताल वगैरह का नाम तो आपने सुना होगा, ये कहाँ है? भारत में, है ना। इस प्रकार से हमने देख लिया प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील, ठीक है। फिर आता है उत्पत्ति के आधार पर, जो झील है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसके आधार पर झीलें कितनी प्रकार से हो सकती है। एक है वलन की वजह से बनी हुई झील। वलन मतलब मैंने आपको बताया था कि दो प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, इसकी वजह से जो है इनमें जो बल लग रहा है, इसकी वजह से वलन उत्पन्न होता है, जिससे वलित पर्वत बनता है। उस वलन की वजह से भी झीलों का निर्माण हो जाता है। उन अभिनतियों, जो अभिनति हो जाती है ना, ये है अभिनति। अभिनति मतलब धंसा हुआ भाग। इस धंसे हुए भाग में क्या होता है, जब जल भर जाता है तो वो एक झील का निर्माण ले लेती है। जैसे एडवर्ड झील अफ्रीका में, जेनेवा झील स्विट्जरलैंड में। जेनेवा झील तो नाम से पता लग जाएगा आपका, स्विट्जरलैंड। हालांकि ये आपको ऐसे कोई मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा कि झीलों के प्रकार आप बताइए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा प्री में, है ना, कि जो है कौन सी ऐसी झील है, क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, कौन सी ऐसी झील है जो सूख गई है या क्लाइमेट चेंज का वो सामना कर रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में बनते हैं, और जो कि करंट में रहती हैं। और वो ऐसे वाली झीलें मैं आपके लिए लेके भी आया हूँ, बाकायदा मैं आपके लिए सबूत भी लाया हूँ कि यूएनईपी की साइड से लाया हूँ, नासा की साइड से लाया हूँ, है ना। फिर है भ्रंशन द्वारा निर्मित झीलें। भ्रंशन द्वारा निर्मित मतलब जब भ्रंश का निर्माण हो जाता है, भ्रंश मतलब घाटी होती है ना, उस भ्रंश का निर्माण हो जाता है तो वहाँ पर भी झीलों का निर्माण हो जाता है। जैसे सैन एंड्रियाज की जो झील है, वो झील मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ा रहा था, तो जो समानांतर सीमा होती है, जो संरक्षित सीमा होती है, वहाँ पर जो है इसका निर्माण हुआ है ना। मैंने आपको बताया था कि पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट जो है उसकी वजह से इस झील का निर्माण होता है, उनके जो वो गति करती हैं विपरीत दिशा में, उसकी वजह से। फिर है दरार घाटी की झीलें। दरार घाटी की झीलें मतलब जो ग्रेट रिफ्ट वैली की झीलें मैंने आपको बताई थी ना, जब मैं आपको अफ्रीका पढ़ा रहा था, है ना, और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ा रहा था, तब ग्रेट जो रिफ्ट वैली में जो झीलें बनी हैं वो, जैसे लेक न्यासा, टेंगानिका, मृत सागर जो जॉर्डन में है, ग्रेट सोल्ट लेक, ये सब जो है भ्रंश घाटी में बनी हुई झीलें हैं। फिर क्रेटर झील देखिए, क्रेटर जो है वो बन सकता है एक तो ज्वालामुखी की वजह से, एक क्रेटर जो है वो बन सकता है कहाँ से, जब कोई क्षुद्र ग्रह वगैरह आके धरती से टकराए, उसकी वजह से भी इसका निर्माण हो जाता है। जैसे विक्टोरिया झील सॉरी इसका निर्माण है अफ्रीका में, विक्टोरिया झील है। टिटिकाका झील है वो दक्षिण अमेरिका में है। लोनार झील का है महाराष्ट्र में, इसे भी एक क्रेटर झील कहा जाता है ना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये क्षुद्र ग्रह के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। फिर है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। हिमानी द्वारा निर्मित झीलें मतलब ग्लेशियर्स से जो झीलें बन जाती हैं, है ना, और ग्लेशियर्स जो झीलें बनती हैं, इन झीलों की वजह से बाढ़ भी सामान्यतः आ जाती है। जैसे अभी अभी सिक्किम में जो है, सिक्किम में एक ग्लेशियर लेक के टूटने से वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, ठीक है। जैसे इसके उदाहरण है विनिपेग झील जो कनाडा में है, ग्रेट बेयर लेक जो है वो कहाँ है, कनाडा में है। ग्रेट लेक्स जो यूएसए में, वो सब किससे बनी हुई हैं, ग्लेशियर से बनी हुई झीलें हैं वो, है ना। फिर डेल्टाई झील कौन सी होती है? डेल्टाई झील का मतलब डेल्टा क्या होता है पहले आपको पता है? अब देखिए, तब तो आपको लग रहा होगा कि सर ये डेल्टा, ये एस्चुरी, ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना, इसलिए ज़रूरी है। अगर आपको डेल्टा का अर्थ ही नहीं पता होगा तो अब जब यहाँ देखेंगे आपकी डेल्टा झील तो क्या समझेंगे आप, तो उस वर्ड का अर्थ जानना आपको बहुत ज़रूरी है ना। तो डेल्टा मतलब जहाँ नदी समुद्र से मिलती है ना, वहाँ पर भी कुछ झीलों का निर्माण हो जाता है। जैसे कोलेरू झील, कोलेरू झील कहाँ है, गोदावरी नदी के तट पर है, ये आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। पोंचास्ट्रियन झील जो कि मिसिसिपी डेल्टा में बनी हुई है। माये झील ये कहाँ पर है, नील नदी के डेल्टा में बनी हुई है।
मेरीघाट झील का है, नाइजर नदी के डेल्टा पर बनी हुई है। तो माये झील नील नदी पे, मेरीघाट झील नाइजर नदी पे, पोंचास्ट्रियन झील मिसिसिपी नदी पे। आप तो यहाँ पर कोलेरू झील का ध्यान रखिए, कोलेरू झील और माये झील जो है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है गोदावरी नदी के तट पर, और माये झील जो है वो नील नदी में है के मुहाने पर है। फिर है भूकंप के द्वारा निर्मित झीलें। ये भूकंप की वजह से है, वहाँ पर कुछ दरारें पड़ गई होंगी, उसकी वजह से जो झीलें बनी हैं वो, जैसे जो टेरेसी घाटी झील है वो, और सेल्फुल घाटी झीलें हैं यूएसए में बनी हुई है वो। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एक एक झील जो है उनकी लोकेशन देख लेते हैं कि वो झील कहाँ है, कौन से देश में है, और इसकी समस्या किस समस्या से वो जूझ रही। इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो ये है ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स है ना, ये ग्रेट लेक्स हैं। ये कहाँ है? ये कनाडा है और ये है यूएसए। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर ये पड़ती है। तो ये कुल मिलाकर 5 झीलें हैं, 1 2 3 4 5। इनमें से अगर मिशिगन लेक को छोड़ दें, एक एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, अगर लेक मिशिगन को छोड़ दे तो बाकी सब झीलें हैं वो कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर बनाती है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि अगर लेक मिशिगन को छोड़ दें तो जो बाकी 4 झीलें हैं, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो, ये चारों झीलें कनाडा और यूएसए इन दोनों का बॉर्डर बनाती है। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है यहाँ से। ठीक है, फिर एक यहाँ से चीज़ क्या याद रखनी है आपको, यहाँ से एक याद रखनी है इनका क्रम, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम याद रख लीजिए। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो। ठीक है, ये आपको पूरा क्रम याद रखना है। हो सकता है यूपीएससी ऐसे क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लें क्योंकि ये बड़ी फेमस झीलें मानी जाती हैं, है ना। तो आप देख लीजिए SMHEO, इस प्रकार से याद कर लीजिए। SMHEO, 2-3 बार अगर आप इसे बोलेंगे तो याद हो जाएगा। SMHEO है ना, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो। एक बार फिर बोल लेते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो, है ना। ये 5 झीलें हैं और अगर इनको मिशिगन झील को इनमें से छोड़ दें तो बाकी चारों झीलें कनाडा और यूएसए का बॉर्डर बनाती हैं, और ये इन झीलों में बहुत सारा मीठा पानी पाया जाता है। ठीक है, चलें आगे। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इस महाद्वीप में कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ग्रेट बेयर लेक, है ना, ये कहाँ पर है? कनाडा में है ग्रेट बेयर लेक। ये हिमानी से निर्मित झीलें हैं, है ना। ग्रेट स्लेव लेक, देखिए ये नाम इनके क्यों पड़े हैं कि ये ग्रेट बेयर लेक है ना, वहाँ पर उस ज़माने में जो बेयर से यानी भालू हुआ करते थे उनका आदान प्रदान यहाँ से किया जाता था, उनकी खाल वगैरह, इसलिए बेयर का नाम पड़ गया। फिर ये ग्रेट स्लेव लेक है, तो यहाँ स्लेव जो दास लोग होते थे उनको यहाँ पर काम कराया जाता था या उतारा चढ़ाया जाता था, इसलिए बेयर स्लेव लेक हो गया। फिर लेक एथाबास्का, है ना। फिर ये आपको यहाँ पर जो 5 झीलें मिल जाती है, ग्रेट लेक जिन्हें कहते हैं, ये हो गई। ठीक है, ये है ग्रेट सोल्ट लेक, यहाँ पर लेक मिशिगन को छोड़ दें तो बाकी चारों झीलें हैं वो झीलें कनाडा और यूएसए का बॉर्डर बनाती है। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 1 मिनट में स्क्रीन यहाँ से क्लियर कर देता हूँ थोड़ी, ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, है ना। ये वैसे इतने सारे नाम आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं, ये नाम याद होंगे भी नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो 5 झीलें हैं, ये 5 झीलों के नाम आपको याद रख लेना है। इनका पश्चिम से पूर्व की ओर आपको क्रम याद रख लेना है। SMHEO, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो। इस प्रकार से आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए लेक मैनिटोबा यहाँ पर है, लेक सुपीरियर तो है ये मिशिगन, लेक विनपेग, रेनडियर लेक, है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है याद रखने वाली, ये है लेक मीड। मीड झील जो है ये है यूएसए में, है ना। ये आपको याद क्यों रखना है? क्योंकि ये लेक मीड जो है ये धीरे धीरे सूख रही है। देखिए 2000 में इस प्रकार से हुआ करती थी, 2016 में यहाँ तक हो गई और 2022 आते आते तो इस प्रकार से श्रिंक होके रह गई है। तो यूपीएससी क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछती है कि कौन सी झील है जो सूख गई है या सूखने के क्रम में है ना, और वो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में पाई जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, तो वो है लेक मीड, है ना। और ये कहाँ है? जो हूवर बांध बनाया गया ना, उस हूवर बांध की वजह से
ये जो झील है वो सूखने के कगार पे आ गई है। दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है लेक मीड। तो एक और क्या बात पता लगी कि लेक मीड जो है वो एक कृत्रिम झील है, ठीक है। और एरिजोना नेवादा सीमा पर हुआर बांध जो बनाया गया है इस नदी पर, और कोलोराडो नदी पर जो बांध बनाया गया है उसकी वजह से ये झील बनी हुई है लेक मीड। तो मैन मेड लेक है, ये कृत्रिम रूप से बनाई गई लेक है, और ये लेक है यूएसए में। और एक चीज़ क्या याद रखने वाली है कि ये धीरे धीरे सूख रही है। देखिए वर्जिन रिवर भी यहाँ दी हुई है, हूवर डैम जो यहाँ पर बनाया गया है, ये सब चीज़ें याद रख लेना है लेक मीड से रिलेटेड, है ना। अब यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में आप मत पड़िएगा, क्योंकि हिंदी का मटेरियल बहुत ही कम मिल पाता है ना। अब UNEP की साइट है, वहाँ पर कहाँ से आपको हिंदी में मिल जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में ही एक लेक आती है, लेक चपला। स्पेलिंग याद कर लीजिए, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए कि कौन गलत प्रोनाउंसिएशन है कि सही है। और ये मेक्सिको की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ना। तो ये लेक चपला देखिए, ये लेक चपला, और ये मेक्सिको का मैप है ये। तो मेक्सिको की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कौन, लेक चपला, ये आपको याद रख लेना है। तो लेक चपला कहाँ है, लेक चपला है मेक्सिको में, इतना आपको याद रख लेना है। बाकी आप ये यहाँ पर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, पर इतना यहाँ से UPSC इतना ही पूछते हैं ये लेक कहाँ है और क्यों न्यूज़ में रही है। तो लेक चपला कहाँ है, फ्रेश वाटर लार्जेस्ट है कहाँ की, मेक्सिको की। आगे चलते हैं। अब देखिए आ जाते हैं दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में जो झीलें हमें जानने वाली थी वो हमने जान ली है। उनमें से लेक मीड जो है ना, उसका नाम मत भूलना, बाकी चाहे आप किसी को भी भूल जाना। और वो 5 झीलें हैं, उन 5 झीलें का क्रम और वो 5 झीलें, ठीक है, वो याद रहनी चाहिए। अब देखिए ये है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ पर देखिए एक है लेक टिटिकाका, एक है लेक पोपो, एक है विडेमा, और एक है अर्जेंटिनो, और एक जेनरल डी केरा। इस प्रकार से लेक है ना। इनमें से टिटिकाका झील तो जो है वो सबसे दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल लेक जो है वो है लेक टिटिकाका। और इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, जब हमने आपको बताया था कि एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, यहाँ से पैसिफिक प्लेट आती है और इधर से दक्षिणी अमेरिकी प्लेट जो है, इन दोनों का अभिसरण होता है। इसकी वजह से जो है इनके बीच में जो टकराव होता है, इसकी वजह से यहाँ पर पूरी एंडीज पर्वत श्रृंखला बनी है। और इसी एंडीज श्रृंखला के चलते जब ये श्रृंखला बन रही थी तो उसी उभार के चलते यहाँ पर जो टिटिकाका झील का निर्माण भी हुआ था, उसी का पार्ट है ये, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर दूँ। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है, लेक टिटिकाका, लेक पोपो। एक टिटिकाका और पोपो को नाम, तो पोपो का नाम भूल नहीं है क्योंकि पोपो भी न्यूज़ में थी, अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेक विडिमा, है ना। और अर्जेंटीना तो आप भूलेंगे नहीं वैसे, क्योंकि अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है, तो है ना। जनरल डी केरा, और यहाँ पर भी देखें इनके बारे में दिया हुआ है। लेक टिटिकाका है बोलीविया और पेरू दोनों के बॉर्डर पर है लेक टिटिकाका, है ना। अर्जेंटिनो लेक है अर्जेंटीना में, विडिमा लेक है अर्जेंटीना और चिली में बनी हुई। इतना आपको नहीं, देशों के बारे में जानकारी यहाँ पर नहीं पूछते कि कौन कौन से देश में फैली हुई है, अनलेस कि वो ज़्यादा न्यूज़ में रही हो, या जैसे कि वो 5 झीलें मैंने आपको बताई है जिनमें वो यूनिक झीलें, ठीक है ना। अब देख लेते हैं पूपो झील। ये जो झील थी ना पूपो, ये पूपो झील के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, ये न्यूज़ में थी। ये है पश्चिमी मध्य बोलीविया की झील है ये, ठीक है। ये झील क्यों न्यूज़ में रही है, क्योंकि दिसंबर 2015 तक जलवायु परिवर्तन के कारण ये बड़े सूखे और स्थानीय खनन उद्योग के कारण इसमें तलछट का निर्माण हो गया और सामान्य से अधिक जो मजबूत एल नीनो आ गया, उसकी वजह से झील पूरी तरह से सूख गई थी, ठीक है। कौन, लेक पूपो। तो ये भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन UPSC पूछते हैं कि ऐसी कौन सी झील है दक्षिण अमेरिका में जो जलवायु परिवर्तन के कारण और स्थानीय खनन गतिविधियों के कारण और मजबूत वहाँ के एल नीनो की वजह से ये झील पूरी तरह से सूख गई थी, तो वह है लेक पूपो। और लेक पूपो कहाँ है, बोलीविया में। इतना आपको याद रख लेना है, याद रह जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये एल नीनो क्या है। तो एल नीनो आप इतना समझिए कि एल नीनो मौसम संबंधी कोई क्रियाविधि है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बारिश जो होती है ना, वर्षा, वो प्रभावित होती है, इतना अभी समझ लीजिए। बाकी जब हम मौसम विज्ञान पढ़ रहे होंगे ज्योग्राफी में, तब मैं आपको और अच्छे से एल नीनो ला नीनो क्या होता है समझा दूंगा, ठीक है। जब एल नीनो आता है तो भारत में कम वर्षा होती है, और जब ला नीनो आता है तो भारत में ज़्यादा वर्षा होती है, इतना समझिए। पूपो झील याद हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। एक है लेक मराकाइबो, लेक टिटिकाका जान ही लिया है। लेक पूपो के बारे में, पूपो पोपो जो भी हो, ये बोलीविया में है, ये याद रह जाएगा आपको क्योंकि ये सूख चुकी है ना। और गैलापागोस आइलैंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये एक लेक मराकाइबो आपको याद रखनी है।
ये लेक मैराकाइबो देखिए, ये लेक मैराकाइबो ये है यहाँ पर वेनेजुएला, यहाँ पर एक कोलंबिया देश है ना। तो ये बनी हुई है कहाँ पर, वेनेजुएला देश के अंदर है कौन, लेक मैराकाइबो। इतना आपको याद रख लेना है। लेक मैराकाइबो कहाँ है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले तो। दूसरा देश में कहाँ पर है, ये वेनेजुएला के अंदर है। अब है यहाँ पर एक लेक पोपो बोलीविया में, यह तो आपको पता ही लगी गया, पोपो पोपो जो भी आप बोल लो। ये है गैलापागोस आइलैंड है ना, ये इक्वेडोर देश है, इसी के भाग है गैलापागोस आइलैंड है यहाँ पर इसका ये इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर जो गैलापागोस टॉर्टोइज पाया जाता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ जो होता है ना, वो यहीं पाया जाता है ना, टॉर्टोइज गैलापागोस आइलैंड में। ठीक है, आगे चलें। अब देख लिए हमने देख लिया उत्तरी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की इंपॉर्टेंट झीलें देख लिया। उत्तरी अमेरिका में लेक मीड जो है वो आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका में आपको लेक पूपो या पोपो जो है वो याद रख लेना है, वो आपको किसी भी हालत में नहीं भूलना है। मैक्सिको में जो लेक चेपेला है वो आपको याद रख लेनी है। अब आ जाते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप में कौन कौन सी झीलें हैं। देखिए ऐसा तो हज़ारों झीलें यूरोप में हो गई, सारी झीलें हम याद करने भी नहीं बैठेंगे और हमसे याद होगी भी नहीं, और यूपीएससी भी सारी झीलें नहीं पूछेगी। बाकी एक बार आप नज़र डाल लीजिए। एक तो है लेक जेनेवा, तो जेनेवा में होगी। एक लेक गेर्डा है ना, लेक गर्दा है ना, लेक बेलेटोन, लेक प्रेस्पा, लेक ओहरिड है ना। ये सब चीज़ें इतनी आपको याद भी नहीं रहेगी। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। एक तो ये लाफ नेगा या नेक, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करें, ये एक झील, एक ये है लेक लागोडा झील, ये आपको याद रख लेनी है। इन दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि ये न्यूज़ में रही है ना। बाकी लेक गर्दा वगैरह, लेक कोमो वगैरह, लेक जेनेवा तो आपको वैसे याद रह जाएगी। ये गर्दा भी एक बार आप देख लीजिएगा। लेक ये लाफ नेक जो झील है ये है कहाँ पर इंग्लैंड में है ये, और ये जो लेक लेडोगा जो है ये है रशिया में। इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि न्यूज़ में रही। देखिए बीबीसी की न्यूज़। व्हाट डज फ्यूचर होल्ड फॉर लाफ नेग, यूकेस लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ना। इसमें क्या हो गया था कि बहुत सारे जो ये टॉक्सिक ब्लू ग्रिल एल्गी जो थे वो इसमें बहुत सारे आप पनप गए थे, इसकी वजह से ये न्यूज़ में आई है। देखिए सितंबर 2023 में, तो ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है, तो ये पूछा जा सकता है ना। और एक किसी के बाप को पता नहीं होगा कि लेक लाफ नेक जो है वो कहाँ पर है ना। तो ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है कहाँ की, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की लेक लाफ नेग है ना। ये आपको याद रख लेना है। एक आपको क्या याद रख लेना है, लेक लेडोगा। देखिए लेक लेडोगा जो है ये है रशिया में। देखिए ये रशिया दिखना है ना, लेक ओनेगा भी यहीं पर है ना। ये वाइट सी है यहाँ पर, ये बाल्टिक सी है, ये सेंट पीटर्सबर्ग है। तो यहाँ पर आपको लेक लाडोगा रूस में, और लेक लाफ नेग जहाँ पर क्या हो गया था, बहुत सारे एल्गी जो है हार्मफुल एल्गी वहाँ पर जो ब्लूम कर गया था, इसकी वजह से ये न्यूज़ में थी। और सितंबर 2023 में न्यूज़ में थी, याद रखिएगा, तो इसको भूलना मत। ये कहाँ पर थी, ये यूके में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यूरोप में इतनी जानने वाली झीलें हैं, वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट झीलें। वैसे यूरोप से ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी पूछते भी नहीं है। जो झील न्यूज़ में थी वो हमने देख लिया। लाडोगो कहाँ पर है, रूस में, और लाफ नेग झील जो है ना, वो झील कहाँ पर है, यूके में। अब आ जाते हैं हम अफ्रीका में। ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप यूपीएससी का फेवरेट है। ये यूपीएससी का फेवरेट महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से लेक्स, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की जनजातियाँ, यहाँ में कौन सा कू हुआ, ये सब तख्ता पलट जो होता है वो सब पूछती है यूपीएससी यहाँ से, है। तो ये माली वगैरह हो गया, ये यहाँ पर गिनी हो गया, है ना, बुर्किना फासो यहाँ पर एक देश है। इन देशों में जो है क्या हुआ, तख्ता पलट भी हुआ था, इसलिए भी ये न्यूज़ में थे। अब देखिए अफ्रीका की जो झीलें हैं इंपॉर्टेंट वो हम देख लेते हैं। वैसे तो ये देखिए यहाँ पर दिया है लेक विक्टोरिया, तंगानिका, मालावी, वोल्टा झील, है ना। ये देखिए यहाँ पर है वोल्टा झील, लेक तुर्काना। अब यहाँ से देश नहीं पूछेगा कि कौन से देश में है, ये सिर्फ इतना पूछेगा कि अफ्रीका में है ना। लेक अल्बर्ट, नेसर। अब चलते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट था, देखिए ये है यूएनईपी की साइट आपके सबूत के लिए। और यहाँ से यूएनईपी की न्यूज़ में था ये बेनिफिट गैलोर इफ मालिस लेक फेग्यूबाइन सिस्टम वेयर रिवाइव्ड, है ना। ये न्यूज़ में था और यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था
2023 या शायद 2022 के पेपर में। पश्चिमी अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी झील सूखकर रेगिस्तान में बदल गई है? तो वो है फाग्यूबाइन झील। यहाँ से देख, ये तो आप कर लोगे, लेक विक्टोरिया नहीं हुई है ना, तो इसलिए आपको लेक फाग्यूबाइन झील, अगर वो न्यूज़ देखे, वैसे नॉर्मली वो न्यूज़ आती नहीं है, अब UNEP की साइट पर जाके कौन पढ़े, इसलिए मैं जो है ना पूरी मेहनत करके शोध वगैरह करके आपके लिए लेके आया हूँ, तो इसका फ़ायदा आप उठाइए, है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो लेक फाग्यूबाइन जो है कहाँ है? ये अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में लेक पड़ती है ना। ये न्यूज़ यहाँ पर दी हुई है, आप ये आराम से पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो न्यूज़ में रहती है ना वो पूछ ले। अब देखें, ये तो पूछ लिया, अब 4 झील के बारे में नहीं पूछा, तो 4 झील के बारे में हो सकता है इस बार पूछ ले। तो 4 झील देखिए, ये भी न्यूज़ में है ना। ये भी देखिए, इसमें भी बड़ी हानि हुई है। ये देखिए कब की है, 1973 में 4 झील इतनी बड़ी हुआ करती थी, और 2017 आते आते 4 झील का क्या हाल हो गया है ना। इसलिए 4 झील भी न्यूज़ में है, और 4 झील भी अफ्रीका में ही है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ देख लें, इसमें देख लेते हैं हम। लेक तुर्काना सबसे ऊपर, ये इथियोपिया है, यहाँ पर कीनिया वगैरह है ना। देशों के नाम आपसे नहीं पूछेगा, आप इतना याद रखिए, लेक तुर्काना कहाँ है? अफ्रीका में, और सबसे ऊपर। फिर एक जो ग्रेट रिफ्ट वैली मैंने आपको बताई थी, उस ग्रेट रिफ्ट वैली के पार्ट हैं लेक अल्बर्ट, लेक क्योगा, लेक कीवू। लेक विक्टोरिया जो है ये भ्रंश घाटी का पार्ट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेक विक्टोरिया से ही नील नदी जो है उसका उद्गम होता है, ठीक है। यहाँ से वाइट नाइल निकलती है, और फिर इथियोपिया हाईलैंड जो है वहाँ से निकलती है ब्लू नाइल, और ये दोनों जब मिल जाती है तो वो नाइल नदी कहलाती है ना। ये युगांडा, रवांडा, बुरुंडी यहाँ पर देश है। तो लेक क्योगा, लेक तुर्काना, लेक अल्बर्ट, लेक कीवू, है ना। फिर यहाँ पर आ जाइए आप, लेक टंगानिका, लेक मेवरू, लेक बंगेवेलू, और ये है लेक मालावी, है ना। ये लेक मालावी को न्यासा भी कहते हैं, लेक न्यासा और मालावी एक ही बात है। लेक चिल्वा, लेक कारीबा, ये चीज़ें आपको याद रख लेने की। ये लेक्स कहाँ हैं? ये लेक्स हैं अफ्रीका में। लेक्स मालावी आपको याद रहेगा, यानी कि टंगानिका और सॉरी लेक न्यासा और मालावी एक ही बात है। लेक टंगानिका, लेक कीवू, क्योगा, अल्बर्ट, लेक क्योगा, है ना, और लेक विक्टोरिया, लेक तुर्काना, ये सब चीज़ आपको याद आ जाएगी। मैं एक बार क्लियर कर दूं, हाँ जी, है ना। आगे चल लेते हैं। अब ये हमने देख लिया अफ्रीका की महत्वपूर्ण जो झीलें हुआ करती थी वो, जो कि न्यूज़ में रही है। देखिए लेक वोल्टा यहाँ पर है, लेक अल्बर्ट वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। और ऑप्शन में क्या क्या था? लेक वोल्टा है, लेक वोल्टा, ये भी इसका आंसर नहीं था। लेक ओगुटा, इस प्रकार से। चलें आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं एशिया की झीलें। ये है एशिया महाद्वीप, ये अभी पूरे एशिया महाद्वीप की पिक्चर हालांकि ये नहीं है। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं वो है। सबसे पहले तो देखिए, ये एक वोल्गा नदी नाम की एक नदी आ रही है, रशिया से नदी आती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं स्टेटमेंट इसमें कि वोल्गा नदी कौन से सागर में गिरती है। यहाँ से इसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी नदियों के सहयोग से बनती है, ऐसा यूपीएससी नहीं पूछती है। कौन से सागर में जाके गिरती है, ऐसा यूपीएससी पूछती है। वोल्गा नदी किस में गिरती है? कैस्पियन सागर में। एक तो इतना याद रख लेना यहाँ से। अब यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो आपको गिना दूँ। ये देखिए कैस्पियन सागर ही पहले तो एक लेक है, ये एशिया में ही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ईरान, और इस ईरान में यहाँ पर एक लेक आपको दिख रही होगी, अगर आप गौर करके देखेंगे थोड़ा सा, तो यह है लेक उर्मिया। लेक उर्मिया, ये लेक उर्मिया भी न्यूज़ में है, ये भी पूछी जा सकती है। तो ये कहाँ है? लेक उर्मिया है ईरान में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है अराल सागर। ये है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर, ये अराल सागर भी सूख चुका है। इसके बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी हैं, तो आपको ये भी याद रख लेना कि अराल सागर कहाँ है? ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे है ना। यहाँ पर देखिए कजाकिस्तान में है लेक बलखास। लेक बलखास कहाँ है? लेक बलखास है कजाकिस्तान में, ये याद आप यहाँ से रख लीजिएगा। बाकी चलिए अगले इसमें बताता हूँ, यहाँ पर आइए। ये हमने देख लिया लेक उर्मिया ईरान में, कैस्पियन सागर देख लिया, अराल सागर हमने देख लिया कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे। लेक बलखाश हमने देख लिया कजाकिस्तान में। इशुक कुल एक लेक है, कोकोनूर भी एक लेक है। यहाँ पर लेक बैकाल है, ये है
रूस में। और इस लेक बेकाल में अकेले में इतना पानी है जितना उन 5 लेक्स, ग्रेट लेक्स थी ना उसमें नॉर्थ अमेरिका में, उन 5 में जितना लेक्स में पानी है उससे ज़्यादा इस लेक में पानी है, लेक बेकाल में। आप याद रखिएगा, है ना। इस प्रकार से आपको एक तो उर्मिया ये याद यहाँ पर लिख लेनी है, अराल सागर आपको याद रख लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में रही हैं। और यहाँ से लेक बेकाल जो यूएसए में, इसमें रशिया में है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए अराल सागर यहाँ पर था न्यूज़ में 2014 में, और उसके बाद से भी देखिए क्वेश्चन इसमें ये न्यूज़ में रहा ही था लगातार, और इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। तो अराल सागर है, इसका संकुचन आप देख सकते हैं, इतना बड़ा अराल सागर हुआ करता था एक समय में, आज देखिए इस प्रकार से सूख चुका है अराल सागर, है ना। ये कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित है। कैस्पियन सागर कौन सा, ये देखिए, ये है कैस्पियन सागर और ये है अराल सागर। मैं क्लियर कर दूँ स्क्रीन, हाँ चलिए आ जाइए। तो अराल सागर हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए लेक बेकाल के बारे में भी यूएनईपी में न्यूज़ आई हुई है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। लेक बेकाल इन द रशियन फेडरेशन इज द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे गहरी झील है, एंड कंटेन्स रफली द सेम वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर एज द 5 ग्रेट लेक्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो 5 ग्रेट लेक्स मैंने आपको बताई थी ना, SHMEO, ये 5 लेक्स मैंने आपको बताई थी। इन लेक्स का जो पानी है उतना ही पानी किसमें है, लगभग उतना ही पानी है लेक बेकाल में, और फ्रेश वाटर है, याद रखना। और सबसे गहरी दुनिया की झील है बेकाल, कहाँ है, रूस में। कहाँ है, रूस में है ये झील, हो गया याद। चलिए अब है मृत सागर। मृत सागर कहाँ है, मृत सागर भी है एशिया में, जॉर्डन के तट पर ये है। इसे नमक सागर भी कहा जाता है, मृत सागर को। मृत सागर जो है, इसमें अगर देखिए इजराइल और जॉर्डन जो है, इसके बीच में, इसके बॉर्डर पे ये है, और ये बड़ा ये खारा झील ये है मृत सागर, ये झील ही है एक। अगर इसमें आप कूद भी जाओ और आपको तैरना भी नहीं आए तो भी आप डूबोगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही खारा है। हालांकि सबसे खारी झील तो तुर्की की वोन झील है ना। ये आप बाकी आप पढ़ लीजिएगा, जॉर्डन नदी जो है इसमें आके वैसे गिरती है। ये है लेक उर्मिया, ये न्यूज़ में रही थी, है ना। तो ये लेक उर्मिया के बारे में भी है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और ये कहाँ पर है, ईरान में है, उत्तर पश्चिमी ईरान में। इसमें के बारे में न्यूज़ में जो था वो हमने देख लिया। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की झीलें। अब लास्ट जो अपना रह गया है महाद्वीप, वो है ऑस्ट्रेलिया की झीलें। ऑस्ट्रेलिया में देखिए बहुत सारी हज़ारों झीलें होंगी, उससे सबसे हमें मतलब नहीं है। हम देखेंगे कौन कौन सी झील जो है वो इम्पोर्टेंट है या न्यूज़ में रही है। तो देखिए यहाँ पर है एक झील जिसका नाम है हीलियर झील। इसकी स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ, HILLIER। ये हीलियर झील क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि इसका पानी देखिए इस प्रकार से पिंक जो है वो हो गया था। और ये पिंक किसकी वजह से हो गया था, ये कुछ माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह की वजह से ही हो गया था, जो एल्गी होते हैं ना उसमें, उसकी वजह से ही पिंक हो गया था, इसलिए ये न्यूज़ में थी। हीलियर लेक जो है ना। तो ये हीलियर लेक आपको याद रख लेना, हीलियर लेक या हीलियर लेक जो भी आप प्रोनाउंस करो। ये हीलियर लेक कहाँ है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद रख लेना। एक है लेक आयरी, लेक आयरी EYRE, ये लेक आयरी जो है ये भी न्यूज़ में रही है ना। ये जानवर देखिए हमको पढ़ते हुए किस प्रकार से देख रहा है, एक कान नीचा करके, कि बड़ा गौर से पढ़ रहे हो बेटा। क्या करें, यूपीएससी की तैयारी ऐसी है, तुम करोगे तो पता लगेगा, ठीक है। तो ये आयरी जो है ये भी आपको याद रख लेना है। ये बेस्ट नोन एज द कॉन्टिनेंट्स लार्जेस्ट लेक एंड फॉर द रेयर फ्लड दैट ब्रिंग द डेजर्ट टू लाइफ, है ना। इस लेक में फ्लड्स आते रहते हैं, उसकी वजह से जो है वो डेजर्ट में लाइफ जो रहते हैं उसको ये सपोर्ट करती है। तो लेक आयरी, वो लोग लेक ईरी थी, याद रखना। जो 5 ग्रेट लेक्स थी यूएसए वाली, वो लेक ईरी है, ये लेक आयरी है, EYRE। उनकी स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा। तो लेक आयरी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। लेक हीलियर कहाँ है, लेक हीलियर है ऑस्ट्रेलिया में। और ये हीलियर क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि इसका पानी पिंक हो गया था। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कुछ लेक्स हैं। ये लेक्स देखिए अर्थ ऑब्जर्वेटरी, ये नासा का डेटा है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहले बताया था मैंने आपको, बड़ा ढूंढ ढांड के आपके लेक में। इन लेक्स के बारे में देखिए, ये भी देखिए श्रिंक हो रही है धीरे धीरे, तो हो सकता है इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ ले। अब मैं आपको एक बार जूम कर लेता हूँ और इन लेक्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये है लेक क्वेंडिला, लेक क्वेंडिला है। कहाँ है लेक क्वेंडिला, ये है अपने ऑस्ट्रेलिया में। लेक
मेनिंडी, लेक मेनिंडी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। लेक पेमामेरो, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। लेक वेथेरल, आप देखिए ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन है, क्या बताएं आपको, इंग्लिश वाले तो हम है नहीं है। तो लेक वेथेरल, लेक पेमामेरो, लेक मेनिंडी और लेक क्वेंडिला, ये कहाँ पर है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। और ये लेक जो है ये भी न्यूज़ में रही है। लेक क्वेंडिला, लेक मेंडी, लेक पेमामेरो और लेक विथेरल, बस जैसा भी याद रह जाए आपको तो बस। ये लेक्स कहाँ पर है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। और ये लेक भी न्यूज़ में रही है क्योंकि ये भी श्रिंक हो रही है। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेंडिला, मेंडिनी, पेमामेरो और लेक विथेरल, ऐसे जैसा भी आपको याद आ जाए ना, बस तो आपको याद रख लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ ऑप्शन पहचानना होगा। यहाँ पर और अच्छे से दिख रहा है, लेक क्वेंडिला, मेनिंडी, लेक मेनिंडी, लेक क्वेंडिला, लेक पेमामेरो और लेक वेथेरल। वेथेरल नहीं है, वेथेरल है ना। और ये है अपनी डार्लिंग रिवर। किसकी डार्लिंग? हम सबकी डार्लिंग, क्योंकि ये मर्रे डार्लिंग बेसिन है, डार्लिंग रिवर है ये, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में बहती है डार्लिंग रिवर, सबकी डार्लिंग है वो। तो लेक क्वेंडिला, लेक मेनिंडी, लेक पेमामेरो और लेक वेथेरल, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये भी न्यूज़ में थी। क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि ये भी श्रिंक हो रही है। तो देखिए मैंने ये आपको इम्पोर्टेंट पूरे विश्व की जो झीलें हैं वो न्यूज़ में रही हैं, वो नासा, UNEP, जहाँ से मेरे को डेटा मिला वो सब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन बनेगा तो इधर से बनेगा, और अगर इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन बनेगा तो किसी के बाप को भी नहीं आएगा। तुक्का आप लगा सके तो लगा देना, है ना, यही है। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर की PDF अगर आपको चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फेक जो व्यूज़ जो है वो मुझे भी नहीं चाहिए, और वो मेरे लिए और जो अपना लर्निफाई अपनी संस्था है, अपना परिवार है, इसके लिए भी घातक हो सकता है। फेक व्यूज़ जो है ना, तो वो फेक व्यूज़ हमें नहीं चाहिए। आप प्यार से देखिए, आपको अगर आप फ़ायदा लग रहा है तो आप देखिए, ज़बरदस्ती किसी बात की नहीं है। तो अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।